क्या हमें आजाद चाय वाला और अदनान हाशमी के बीच में लाइव चैलेंज देखने को मिल सकता है? और क्या अली जफर अपनी औलाद को दीनी बातें सिखाने के बजाय दुनियावी बातें सिखा रहे हैं? और क्या शामिर अब्बास शाह और डक्की भाई के बीच में चलने वाली बरसों पुरानी कंट्रोवर्सी एक ड्रामा थी? इस तरह की काफी ज्यादा हिला देने वाली न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद दो सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले सबसे पहले अदनान हाशमी के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफी बार अदनान हाशमी आजाद चाय वालों को पोक कर चुके हैं और अदनान हाशमी आजाद चाय वालों को मंजन सेलर समझते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले अदनान हाशमी ने एक स्टोरी अपलोड की जिसके अंदर उन्होंने आजाद चाय वालों को चैलेंज किया कि कोई बंदा आजाद चाय वाले से उनकी बात करा दे या उनका पैगाम आजाद चाय वाले तक पहुंचा दे, बस एक दफा उनसे बात हो जाए तो वो उनको समझाएंगे कि उन्होंने क्या चवल मारी है और बाकी उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी है जिसमें उसने कहा है कि चाय वाला ने फिर कोई चवल मारी है आके, एक तो औरतें यूनिवर्सिटी ना जाएं और दूसरा कह रहा है कि अगर मुझे पाकिस्तान का ताकतवर इंसान बना दिया जाए तो मैं यूनिवर्सिटीज बंद कर दूंगा। तो ये मेरे चेहरे पे जो किरणें आ रही है ना, मैं जान किसको नहीं हटाया, ये मेरी चेहरे पे किरणें नहीं है, गुस्सा है। तो मैं चाहता हूं कि यार कोई किसी तरह इस चाय वालों के मेरे साथ एक दफा लाइव आ जाए, कहीं पे भी लाइव आ जाए, इंस्टाग्राम पे आ जाए, यूट्यूब पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, प्राइवेट में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, मेरे साथ एक दफा बात कर ले, कोई इस तक ये पैगाम पहुंचा दो, आगे फिर मैं जानूं और ये बंदा जाने। सो गाइस, आप क्या कहते हैं कि हम आजाद चाय वाला और अदनान हाशमी के बीच में कोई डिबेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समीर रहमान के बारे में। तो पिछले काफी दिनों से समीर रहमान इंस्टाग्राम पर इनएक्टिव थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो पाकिस्तान छोड़कर यूएई शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनकी वाइफ वहां रहती है, तो इसी वजह से उनको भी वहां पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कंसिस्टेंट ना होने पर क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। After so many days, how are you guys doing? It's been a very long time. कि मैंने स्टोरी बनाई and I've been living in Dubai for past more than a month now. I've shifted here क्योंकि बेगम साहिबा यहाँ रह रही थी तो मुझे आना ही था। तो अब देखते हैं क्या होता है। Pretty much enjoying life यहाँ पे फिलहाल। ऑल्सो मूड नहीं हो रहा आजकल स्टोरीज़ बनाने का, तो नहीं बना रहा था, काफ़ी टाइम हो गया बट इस काम को ना करते हुए। बट आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट नाउ डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बाकी बस चल रहा है, कंटेंट बना रहे हैं, कम बना रहे हैं बट बना रहे हैं। सेटलिंग डाउन वाला फेज चल रहा है, तो आई बिलीव इस वजह से क्रिएटिविटी कम हुई है शायद। Yeah. Anyways, you guys tell. I'll reply to probably 10 questions. ओके, तो अगली न्यूज सलमान नोमान से रिलेटेड है जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, यानी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर्स। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड करते हुए अपनी तबीयत से आगाह करते हुए बताया कि वो काफी ज्यादा बीमार हैं और बिल्कुल अकेले हैं। तो उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को उनकी जुबानी सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बहुत बीमार हो गया यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इतना बीमार एकदम से हो गया। तो मैं सो रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब यार। मतलब मैं उठ के बता दूंगा जैसी भी तबीयत है। मैं पता नहीं क्या हो गया, सर में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या टेंशन है, मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार इस वक्त। तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ दुबई में यार, कोई भी नहीं है मेरे साथ। Please do not disturb यार। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा आयशा उमर के बारे में। तो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जो आपको फेस करना पड़ता है। तो वो बताती हैं कि वो एज अ वुमेन जो है वो कराची में सेफ फील नहीं करती हैं और उन्होंने तरजीह जो है वो लाहौर को दी है, कराची के बनिस्बत लाहौर ज्यादा सेफ है। और उन्होंने ये बताया कि वो वॉक करना चाहती है कराची के सड़कों पर, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो सेफ नहीं है। बाकी उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा जो इशू है वो है सेफ्टी का। आई डोंट फील सेफ हियर। यू नो, मैं अपने घर से मैं चाहती हूँ कि मैं सड़क पे चल सकूं, वॉक कर सकूं। हर इंसान ह्यूमन बेसिक नीड है कि आप निकल के खुली फिजा में वॉक कर सकें। तो यहाँ जितनी ओके, तो अगली न्यूज अली जफर के हवाले से है। तो रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की जो कि काफी क्रिटिसिज्म का शिकार हुई। दरअसल उस रील में अली जफर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अपनी बेटी को कुछ सुर सिखा रहे होते हैं, बट ऑडियंस की तरफ से अली जफर को काफी हेट मिलने लगा कि आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को और अपनी औलाद को फ्री टाइम के अंदर इस्लामी बातें सिखाएं, कुछ दीन की बातें करें, ये आप क्या सिखा रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को उनकी थोड़ी सी रील दिखा देता हूँ। सारे गा मा पा मा गा रे सा
सारे गामा पाधा पामा गा रे सा। इसी बात पे काफी लोगों ने हेट कमेंट भी किए, जैसे कि कुछ इस्लामी सिखा दे, डिस्को जरूरी नहीं, जिसका रिप्लाई अली जफर ने भी किया और वो कहते हैं इस्लाम ऑल्सो सेज नॉट टू जज अदर्स और मेक योर ओन कंक्लूजन अबाउट थिंग्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ऑल्सो डिस्करेज टू मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। आई हैव रेड इनफ एंड इन डिटेल टू नो व्हाट आई एम सेइंग, परहैप्स यू शुड ओपन अ बुक और टू ऑल्सो बिसाइड्स योर माइंड। इस्लाम मेक्स ग्रेट एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज एंड गर्ल्स एजुकेशन, पीस एंड लव। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? क्या लोगों का अपने आप को जज करने के बजाय दूसरों पे उंगली उठाना सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो यूट्यूब कम्युनिटी में हमारे पास अगली न्यूज जो आ रही है वो डक्की बाई से रिलेटेड है। तो गाइस, आप लोग सारे बखूबी जानते होंगे कि डक्की बाई की टेंट काफी ज्यादा ट्रेंड पर चली थी, उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था, यानी कि उनपे काफी ज्यादा मीम्स वगैरह भी बनी थी। बट रिसेंटली डक्की बाई ने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें लोगों को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया कि उन्होंने अपने 2023 में क्या क्या अचीव किया। सो उनकी अचीवमेंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। बट ऑन दी अदर हैंड काफी लोग उनको इस बात पर ट्रोल करने लग गए कि सबसे बड़ी अचीवमेंट्स तो आपने मेंशन ही नहीं की। जैसे कमेंट्स में आपको पढ़ा देता हूँ, जैसे सनम जमाली कहती है व्हाई डिडंट यू मेंशन योर टेंट अचीवमेंट। रिजवी ट्वीट्स भी कहती है वेयर इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ब्रो, यू फॉरगॉट टू मेंशन। बाजी ट्वीट्स भी कहती है व्हाट अबाउट दिस अचीवमेंट। ओके, तो डक्की भाई से बात हो ही रही है, तो रिसेंटली शामिर अब्बास शाह ने भी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए डक्की भाई के टेंट पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा कंफ्यूजन को क्लियर किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि डक्की भाई अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लें तो वो पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर बन जाएंगे। जब मैंने ऑब्जर्व किया, चेक किया, मैंने कहा भाई डक्की भाई इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू रीच 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और अगर आगे कंसिस्टेंट रहा तो ये पहला यूट्यूबर पाकिस्तान का बन जाएगा जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करेगा तो पाकिस्तान में बाकियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन शायद उन्होंने ये रिसर्च नहीं की थी, तो लोगों ने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए ये कहा सलमान नोमान हैज 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट उन्होंने बात की अपनी और डक्की भाई के बीच में जो कंट्रोवर्सी चली थी उसके बारे में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि काफी लोग जब मेरी और डक्की भाई की सुलह हुई थी तो ये कहने लग गए थे कि हमने फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जिसका रिप्लाई करते हुए शामिर अब्बास शाह ने ये चैलेंज किया कि मैं आपको चैट्स पढ़वा देता हूँ, अगर मैं गलत साबित हुआ तो हमारी कंट्रोवर्सी फेक निकली तो मैं 50 लाख दूंगा। वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैंने जब से डक्की से सुलह की है अपनी फैमिली की वजह से, काफी लोग कह रहे हैं कि हमने फेक कंट्रोवर्सी की है, व्यूज के लिए, व्यूअरशिप गेन करने के लिए सारा किया है। तो जब हमारा अपना मसला चल रहा था, उसने मुझे शादी पे इनवाइट किया, अपोलोजाइज भी किया मुझसे, तो ऑब्वियसली इसने अच्छे प्यार के लहजे से मुझे इनवाइट किया है और मैं इसका काफी साल पुराना इसका फ्रेंड हूं, तो व्हाई नॉट। थोड़ी देर 15 मिनट में रहा हूं, सिर्फ मिल के चला गया हूं। जब फड्डा करूं, एक्सपोज करूं, फिर कहते हो यार तुम लोग लड़ते रहते हो, जब सुलह करूं तब मसला होता है। तो भाई क्या करूं, ये हेट कमेंट्स करने वालों को कुछ नहीं पता, बस मुंह उठा के कमेंट्स कर देते हो। यार अगर आप लोगों को लगता है कि आप इतने ही सच्चे हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, एक काम करो, शर्त लगाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे सारे मैसेजेस चेक करो, एक एक चीज इन्वेस्टिगेट करो, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, अगर तुम हारे तो तुम 10 लाख दोगे। एंड इसके अलावा उन्होंने डक्की भाई की पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट से रिलेटेड बात करते हुए जिसमें उन्होंने ये कहा कि डक्की भाई अभी तक 45 लाख तक के डोनेशंस कर चुके हैं, जिसका उसने अभी तक आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि वो शो ऑफ करके सिंपैथी गेन नहीं करना चाहते। लोग डक्की को इस बात पे भी हेट दे रहे हैं कि इस भाई साहब ने फलस्तीन की सपोर्ट पे कोई वीडियो नहीं बनाई, ना कोई आवाज उठाई है। तो मेरी से बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो मुझे पता है कि इन भाई साहब ने डोनेशंस किए हैं, काफी चीजें की हैं जो इसने पब्लिक में नहीं बताई, क्योंकि इन भाई साहब को शौक नहीं है कि पब्लिक में चीजें बता के सिंपैथी गेन करे। लेकिन आपको कुछ अरसे तक डक्की की सपोर्टिव वीडियो फलस्तीन के टॉपिक पे नजर आ जाएगी। लास्ट में उन्होंने ये बदला ब्रदर और नदीम नानीवाला के डक्की भाई की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी बताया, जो कि मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। और हाँ, जो नदीम नानी वाले ने बदला ब्रदर के साथ बदला ब्रदर को किडनैप करके उसको जो मारा है, उसके साथ जो ज्यादती की है वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, जो चीज गलत है वो गलत है। और बाद में अल्लाह ताला ने भी नदीम नानी वाले का पूरा यूट्यूब चैनल रिमूव कर दिया, तो उस बंदे को भी अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। और बदला ब्रदर एंड डक्की भाई दोनों अपनी जगह जगह पे गलत है। अगर मेरी वाइफ को ये बंदा बदला ब्रदर ऐसी बातें करता, मैं भी इस पे एक्शन लेता। और हाँ, अगर आपकी वाइफ को सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के हेट स्प्रेड करे, अब जब अपनी क्रिंज गोल्ड डिगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की बारी आई तो कह रहा है बुरी चीजें बोले, तो आप लोगों का भी रिएक्शन यही होगा। बाकी मैंने इस बंदे को, बदला ब्रदर को सपोर्ट किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मेरी तरह से इस बंदे को तकरीबन 15 लाख ऑडियंस ने सपोर्ट किया, और इस बंदे ने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं कहा, शुक्रिया अदा नहीं किया, कोई कुछ बोला ही नहीं, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है भाई, तुम्हें तो नजर नहीं आता किसी का एहसान, तुम्हें तो नजर नहीं आती किसी की सपोर्ट, तो तुम दोनों जो है लड़ो, मैं भाई हट रहा हूँ। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो रिसेंटली आपको मिटिफाइड ने बताया था कि ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसमें पैलेस्टाइन
पैलेस्टाइन में हो रहे जुल्म की अक्कासी हो रही थी, जिस पर काफी लोगों ने बाइकआउट वगैरह शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में अब ज़ारा ने अनाउंस किया और बताया कि ये टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड इस कंपेयर पर काम शुरू किया गया था जुलाई में और इसकी नक्शा निगारी की गई थी सितंबर में। और इस सीरीज में सिर्फ ये दिखाया जा रहा था जिसमें मुकम्मल मुजस्मे और स्टूडियो था और सिर्फ एक मुख्तलिफ दस्तकारी की अक्कासी थी। लेकिन कुछ मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स इसको लेकर पैलेस्टाइन की तौहीन समझने लग गए, जिसका कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन फिर भी जिन कस्टमर्स की दिल आजारी हुई थी उनके लिए वो कैंपेन जो है वो डिलीट कर दी गई है। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं डॉक्टर इलाइज द रॉयल लेडी विद द लैम्प के बारे में। तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो है जनवरी 10 को शुरू हो रही है। इसके अलावा अननेम्ड मेमोरी जो है अप्रैल में बिगिन हो रही है। तो बस अभी के लिए मैं इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।